हेलो एवरीवन, मेरा नाम वंश है। आज मैं आपको एसएससी सीजीएल के आंसर की एनालाइज का प्रॉपर आइडिया देने वाला हूँ। किस टाइप से आपने अपनी आंसर की को एनालाइज करना है जिससे आपकी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है और अपने वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम भी ना है। इसलिए मैं इस वीडियो को पूरी डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए मैंने ऑलरेडी पहले नोट डाउन कर लिया सारी चीज़ें। जो मुझे एक्सप्लेन करना है वो मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले हम रीजनिंग सेक्शन से उठाएंगे। रीजनिंग सेक्शन ईजी सेक्शन होता है क्योंकि सारे बच्चों का ये स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। अब हमें एनालाइज किस टाइप से करना है, सबसे पहले हमें वो क्वेश्चंस देखने हैं जो हमारे राइट है। सपोज आपकी जो भी राइट क्वेश्चंस है 20+23 राइट क्वेश्चंस है आपके आंसर की में, तो आपने उस पर ध्यान देना है। सपोज आपका स्टेटमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन राइट है आंसर की में, लेकिन आपको पता है कि मुझे असलियत में प्रॉपर थ्योरी नहीं पता थी। एड्रेस मैचिंग वाले क्वेश्चंस बहुत आए थे, तो उसमें आपने देखना है कि आप मैंने इसकी थ्योरी पढ़ी थी बट इसमें तो सही है। अब सपोज मेंस में यही टॉपिक्स आ जाए, आपने इसकी प्रॉपर थ्योरी नहीं पढ़ी, तो उसके लिए हमें कैसे प्रिपेयर होना है। इसलिए सबसे पहले आपने राइट क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है। उसमें देखना है कौन से मैंने तुक्के मारे थे, कौन सा मुझे ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू मेरा सही हुआ था, बट मेरी इन सारे चैप्टर्स की थ्योरी अभी नहीं पढ़ी मैंने, तो इनकी सबसे पहले आपने थ्योरी पढ़नी है। ऐसे आपने फाइंड आउट करनी है राइट क्वेश्चंस में से टॉपिक्स जो भी मेन है। दूसरे सेक्शन पे आते हैं जो रॉन्ग क्वेश्चन हुए थे आपके। रॉन्ग क्वेश्चन में आपने वो चैप्टर्स देखने हैं जो चैप्टर से आपसे क्वेश्चन रॉन्ग हुए। सपोज इनइक्वालिटी से आपका क्वेश्चन रॉन्ग था, तो उसमें वो टॉपिक्स फाइंड आउट करके आपने टीचर से पढ़ना है। और ऐसे जैसे मैंने एग्जांपल्स लिए, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर्स है, मैथमेटिकल ऑपरेशन के बहुत सारे आते हैं। आपने जल्दबाजी में सपोज थ्योरी पढ़ रही थी, PYQ भी है, पर सिली मिस्टेक हो गई, उस वजह से आपका क्वेश्चन रॉन्ग हुआ था। तो वो सारे टॉपिक्स लिखने हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। तो ऐसे ही इन टॉपिक्स की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये 4 सेक्शन में आपने पूरा डिवाइड मारना है। और तीसरे पे आते हैं हम अनअटेम्प्टेड टॉपिक्स। मीन्स आपने जो क्वेश्चन छोड़ा वो कौन से चैप्टर से था। सपोज नंबर सीरीज से था, नंबर सीरीज में आपसे कौन सी सीरीज़ नहीं बन पाई या उसका क्या लॉजिक था। आपने ऐसे ही डाउट ग्रुप में पूछा कि भैया ये वाली सीरीज़ मेरे से नहीं बन पाई थी, और ऐसे ही किसी टीचर्स के थ्रू आपने पूछ लिया, तो वो नोट डाउन करना है आपने। सपोज ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपने पहले नहीं देखा कि 0.5 चल रहा है, 0.1 0.25 चल रहा है, तो आपने A4 शीट लेनी है, उस पर अच्छे से प्रॉपर नोट डाउन करना है। कोई भी न्यू चैप्टर हो, कोई भी आपने जो चैप्टर वीक है, ये सब चीज़ एक सेपरेट कॉपी में, रीजनिंग की एक सेपरेट कॉपी बना के उसमें ये सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है। अपनी आंसर की एनालाइज करनी है प्रॉपर। जितना डीप एनालाइज होगी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। अब जैसे न्यू टॉपिक्स आया था मोड कॉन्सेप्ट वाला, अब आपका सपोज रॉन्ग है या सही है, अब उसमें देखना है कि आपने थ्योरी पता थी इसकी, हाँ पता थी, अब सही है तो सही है, वो कोई बात नहीं। बट आपका ये छोड़ दिया, आपने इसकी थ्योरी नहीं पता थी, अब पढ़ लो। मेंस में बाई चांस आ जाए, प्री में उन्होंने हिंट दे दिया कि हाँ प्री में पूछ रहे तो मेंस में पूछना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए ऐसे टॉपिक फाइंड आउट करके छोटे से छोटे बड़े से बड़े, आपको पता है 3 नंबर का सवाल है मेंस में, 8 बिट टॉपिक्स पे या 8 बिट क्वेश्चन पे रिस्क नहीं लेना चाहते हम। अब उस पर देखते हैं सिली मिस्टेक कौन से चैप्टर्स पे आपने देखा होगा कि कौन सा नहीं पूछा था, और आपने सोच लेते हो कि कौन सा पूछा हुआ है। इसलिए वो सारी सिली मिस्टेक आप जब एनालाइज मारोगे प्रॉपर, उसमें सारी आपको पता चल जाएगी यार इसमें पूछा हुआ था और मैंने नहीं पूछा, मार दिया, नॉट एम्बेडेड था, एम्बेडेड पूछा था। ये सारी आपने नोट डाउन करनी है अपनी सिली मिस्टेक्स। अब हम आते हैं मैथ्स पे। अब मैथ्स में जो क्वेश्चन आपके राइट हुए, सपोज आपका मेंसुरेशन का आंसर की में राइट है, अब आपने 7 और 11 की डिविजिबिलिटी रूल से मार दिया, पर अब उसमें ये देखना है कि आपको वो कॉन्सेप्ट आता था, नहीं आता था, तो उसे नोट डाउन करो कि मुझे मेंसुरेशन का 3D वाले कॉन्सेप्ट नहीं आते, उन्हें एक पेपर पे नोट डाउन करके किसी भी टीचर से पढ़ लो। अब सपोज अलजेब्रा का क्वेश्चन है, अलजेब्रा को अब आपने आंसर की में मार दिया बाय ऑप्शन एलिमिनेशन या मल्टीपल देख के। अब उसमें ही आपने ये देखना है ये कॉन्सेप्ट मुझे आता था और या ये कॉन्सेप्ट नहीं आता था। जो कॉन्सेप्ट नहीं आता था, जिसकी थ्योरी नहीं आती थी, ऑनेस्टली अपने माइंड से पूछना है, अपने मन से पूछना है। वो सारे टॉपिक्स अपने नोट डाउन करने हैं और उन्हें एक बारी फिर से किसी टीचर से या किसी भी थ्योरी में थोड़ा वीक पोर्शंस है, लूप होल्स है, उन्हें दोबारा कवर करना है। नोट डाउन पूरे टॉपिक वाइज अच्छे से नोट डाउन करके उन्हें दोबारा किसी भी टीचर से पढ़ना है। अब दूसरे होते हैं जो रॉन्ग चैप्टर्स हो गए। सपोज सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन नहीं हुआ था सही, अब उस चैप्टर को नोट डाउन किया। सपोज मिक्सचर रिप्लेसमेंट वाला भी नहीं सही हुआ, 3D मेंसुरेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके गलत है, कोऑर्डिनेट से। तो ये सारे चैप्टर आप अपने मन से पूछो, क्या मैंने इसके लिए थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, किसी टीचर की नोट्स रिवाइज मारे हैं, PYQ लगवाए हैं एटलीस्ट 2 से 3 बार। जिसमें भी आपका डाउट है कि हाँ इसमें मेरे थ्योरी नहीं थी यार, मेरा PYQ अच्छे से नहीं कवर था, तो वो उसी टाइम तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर दो।
ऐसा नहीं है कि अब मेंस है तो सब चीज़ दोबारा से रिवाइज या शुरुआत से ही दोबारा पढ़ना स्टार्ट होएगा। यही सारे एनालाइज मार के अच्छे से जो भी आपके चैप्टर्स वीक है उस पर सबसे ज़्यादा पहले आपने ध्यान देना है, ठीक है। अब ऐसे ही आते हैं अनअटेम्प्टेड न्यू टॉपिक्स, या जो भी न्यू टॉपिक्स है या अनअटेम्प्टेड टॉपिक्स है उस पर ध्यान देते हैं। सपोज आपका प्रोबेबिलिटी का अनअटेम्प्ट है, अब आपने नहीं पढ़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्री में आया, ठीक है। अब आपको हिंट मिल गया कि मेंस में भी आ सकता है और प्री में पूछ लिए तो मेंस में पूछना कोई बड़ी बात नहीं है। एनालाइज मारा, सपोज आपसे नहीं बना लेकिन अब तो टाइम है, टॉपिक नोट डाउन किया, और जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बेस्ट क्वेश्चन आए थे वो दोबारा किसी भी टीचर से पढ़ लिया आपने। ऐसे ही अच्छे से अच्छे आपने चारों सेक्शन में डिवाइड मारना है जो राइट हुए थे किस टाइप से, या मुझे इसका प्रॉपर आंसर आता था या नहीं आता था तो उसके थ्योरी वाला पार्ट दोबारा से पढ़ना है। और जो रॉन्ग क्वेश्चन हुए इसमें क्या मैंने PYQ अच्छे से कवर किए हैं, नहीं किए तो दोबारा करो। और जो न्यू टॉपिक्स है उसके दोबारा से अच्छे से थ्योरी पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ लो, पर थ्योरी का पार्ट अच्छा होना चाहिए। फिर उसके बाद PYQ जितने भी अभी अच्छे अच्छे टीचर्स जैसे मैथ्स मानिया भाई है और भी आभास सैनी सर है उनसे पढ़ लो। और सिली मिस्टेक का सबसे बड़ा रोल रहता है, क्यों कॉन्सेप्ट भी आता है, थ्योरी भी आती है, PYQ भी आती है, बट आपने सिली मिस्टेक ए पूछा था B मार दिया, B पूछा था C मार दिया। तो ये सारी चीज़ों पे आपने जब एनालाइज मारोगे उस पर प्रॉपर ध्यान देना है कि यार ये मेरा सिली मिस्टेक में काउंट होएगा, मुझे प्रॉपर अच्छे से आता था। उसे एक A4 शीट पे जितनी भी सिली मिस्टेक्स हैं, जितने भी आपके वीक पॉइंट्स हैं उसे नोट डाउन करो, और इसे ही सबसे पहले आपने पढ़ना है, अपने डेली शेड्यूल में ऐड करना है। अब आते हैं हम इंग्लिश पे। वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ। इंग्लिश पे आपने सेम प्रोसेस यही निभाना है। सबसे पहले राइट क्वेश्चंस देखने हैं, क्या मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन से मारा है, क्या मैंने पॉजिटिव नेगेटिव वाले टोन से मारा है, 3 ऑप्शन पॉजिटिव है एंड 4th नेगेटिव है, इस वजह से मारा है। इसका मुझे कॉन्सेप्ट याद नहीं था। सपोज जैसे ईडियम में आपने मार दिया या साइनों में मार दिया, अब वो नया क्वेश्चन था, आपको नहीं पता था, आप ऑप्शन से तो आपने मार दिया बट आपको नहीं पता था, उसे एक सेपरेट नोटबुक में नोट डाउन कर लो अच्छे से, ठीक है। ये नया टॉपिक था या नया वर्ड था, मुझे अच्छे से नहीं पता था, इसे मैंने नोट डाउन मार लिया, ठीक है। अब सपोज रॉन्ग क्वेश्चन हुए इंग्लिश में, थीम से, टाइटल से या पैराजम्बल से, नरेशन से, वॉइस से, ये सारे टॉपिक्स आपने नोट डाउन करते हैं अच्छे से एक सेपरेट नोटबुक या A4 शीट में। सबकी अपनी अपनी सेपरेट नोटबुक बनानी है। ये मेरे राइट थे, इस वजह से राइट थे कि मैंने इस टाइम तो ऑप्शन एलिमिनेशन मार दिया बट मुझे इसकी अच्छे से थ्योरी नहीं पता थी। अब ये रॉन्ग टॉपिक्स इस वजह से मुझे इसकी अच्छे से थ्योरी या अच्छे से PYQ नहीं पता, वो सारे टॉपिक्स नोट डाउन कर दिए। उसके बाद रानी मैम की वीडियोज़ या किसी भी टीचर से जो आपको बेस्ट है उनसे पढ़ लो, ठीक है। अब जो न्यू टॉपिक्स आए थे जैसे पार्ट ऑफ स्पीच आया अब CGL प्री में, स्पेलिंग के बहुत अच्छे आए हैं, होमोनियम्स पूछ रहे थे, अभी आपने देख लिया। मैंने अभी तक किसी भी टीचर से नहीं पढ़े, इन्हें दोबारा पढ़ो, पढ़े हैं तो दोबारा पढ़ो, क्यों आपके जब अनअटेम्प्ट में रह गए तो पढ़ना ना पढ़ना सब बराबर है, ठीक है। आपसे जब अटैम्प्ट ही नहीं हो पाया एग्जाम हॉल में तो वो पढ़ना जो पिछली बार पढ़ा था वो पढ़ना और ना पढ़ना बराबर ही बात हो जाती है, ठीक है। सिली मिस्टेक भी इसमें भी बहुत अच्छी सिली मिस्टेक्स है, जैसे बहुत सारे बच्चे साइनो पूछा होता है, एंटोनियम्स मार देते हैं ओड वन आउट में कि कौन सा बेस्ट पॉसिबल नहीं है तो इसलिए वो मार देते हैं कौन सा है। तो इस टाइप से जितना आपका डीप एनालाइज है ना उतनी अच्छी आपका इंप्रूवमेंट आने वाली है। और यही टॉपर और यही एक फ्रेशर्स में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, उसे सारी अपने वीक पॉइंट्स पता है, उस पर वर्क किस टाइप से करना होता है, क्यों सोर्सेज सबके पास सेम है, टीचर सब GS परमार से पढ़ रहे हैं, मैथ सब सुपर 100 से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लीड कौन ले रहा है 160+ 170+ कौन ले रहा है, जो ये इन सब चीज़ पे अच्छे से एनालाइज मार रहा है कि मुझे इसलिए मिस्टेक नहीं करनी। इस टाइप से आपने अच्छा सा एनालाइज मारना है। अब मैं बताता हूँ GS में किस टाइप से आपने देखना है। सबसे पहले वो देखना है आपने जो राइट हुए हैं। सपोज आपका मौर्य से क्वेश्चन राइट है, आपने नहीं पढ़ा हुआ क्या था क्या नहीं, उसे नोट डाउन मार लो, ठीक है। जो भी तुक्के थे वो उसमें आपको पता ऑनेस्टली यार इसमें मैंने तुक्का मारा था, लेंदी स्टेटमेंट हमेशा 90% ज़्यादातर सही होती है तो इसमें मैंने मारा था, बट मुझे ये टॉपिक्स नहीं पता आज तक ना मैंने पढ़ा, तो वो टॉपिक नोट डाउन कर लो कि भाई आंसर में सही हुआ, ज़रूरी नहीं है मेंस में भी आए तो ज़रूरी सही सब में ही सही हो जाए। ऑप्शन इस टाइप से बना दे कि कुछ नहीं पता, बट जो सेम टॉपिक रहा है वो दोबारा से आ जाए, उससे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए जो टॉपिक्स है उसे नोट डाउन मारना है अच्छे से अच्छे कि हाँ मौर्य से पूछा था, मौर्य मैंने नहीं पढ़ा तो मैं दोबारा पढ़ लूँ, परमार की बेस से पढ़ लूँ, किसी से भी पढ़ लूँ। अब हम आते हैं रॉन्ग क्वेश्चंस पे। स्टेटमेंट बेस्ड वाले सबसे ज़्यादा रॉन्ग क्वेश्चन हुए थे बच्चों के। अभी आपने ये देखना है कि आपने निट्टो सीरीज़ फॉलो करी थी, चलो निट्टो छोड़ो, कि आपने इनकी प्रैक्टिस करी थी किसी भी टीचर से या किसी भी सोर्सेज से, आपने पता है कि नहीं, तो इसके लिए आपने सबसे पहले निट्टो सीरीज़ फॉलो करनी है। परमार सर की बेस्ट है, कोई प्रमोशन वगैरह नहीं। अब आपने समझ
पॉलिटी से क्वेश्चंस गलत हुए, तो यार इसके बाद वाले भी 40+ के बाद भी आर्टिकल्स पूछ रहा था सीजीएल में, तो आपने उस पर भी नज़र मारनी है। इस टाइप से जितनी ज़्यादा अपनी डीप एनालाइज होगी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आने वाली है आपकी। ये सारे वीक पॉइंट उतारने हैं। जैसे करंट अफेयर्स का टॉपिक्स था वो इतना ध्यान नहीं देना, बट हाँ जो आपके मेन टॉपिक्स है जिस पे सोर्सेस पता है या जो चीज़ फिक्स है, जैसे सपोज हिस्ट्री, पॉलिटी, बायोलॉजी, ये सब तो फिक्स है ना, तो इन सब के जो टॉपिक्स है वो भी फिक्स है, तो उस पर अच्छे से अच्छे अपना एफर्ट्स मारना है और उसमें जितना अच्छा आउटपुट आए उतना अच्छा आउटपुट लेना है। अब सपोज न्यू टॉपिक्स आए, आपने पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस आया, आपने नहीं पढ़ा, सपोज नहीं पढ़ा, ये सारे न्यू टॉपिक्स थे, जैसे आईपीआर वाला बहुत पूछ रहा था, स्टेनो में भी पूछा, सिलेक्शन पोस्ट में भी पूछा, ये सारे ऐसे ऐसे आइडेंटिफाई करने के बाद ये न्यू टॉपिक्स है, 5 ईयर प्लान, तो ये सारे दोबारा पढ़ लो। आपसे नहीं बना या बना, पर ये बार बार रिपीटेड पूछ रहा है, इनका वेटेज अच्छा है, तो इन्हें दोबारा पढ़ लो, कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार रिवीजन भी हो जाएगी और जो छोटे मोटे लूप होल्स है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल इम्प्रूव भी हो जाएंगे। ऐसे ही स्लिम स्टेट में आपने ये देखना है किसमें तुक्के ज़्यादा मार दिए और तुक्के मारने वाला जो मेरा क्वेश्चन है वो सही भी है या नहीं, इस टाइप से आपने एक्यूरेसी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। ये सारे आपने A4 शीट पे नोट डाउन करनी है चारों सब्जेक्ट की। जीएस में मुझे इस पे ध्यान देना है, इंग्लिश पे मुझे ये सारी स्लिम स्टेट्स पे ध्यान देना है, और मैथ्स में ये सारी चीज़ पे देना है, और रीजनिंग पे ये वाली सारी स्लिम स्टेट्स हुई है मेरे से, इन सब पे ध्यान देना है स्टार्ट होने से पहले। अब मेन प्रो टिप मेरी ये है, सबसे पहले आंसर की कंक्लूजन बता देता हूँ मैं। सबसे पहले वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करें, जो आपके राइट थे वो देख लिया हमने, उसमें से जो एक्चुअल में राइट है बट आपको थ्योरी नहीं पता वो टॉपिक नोट डाउन हुआ। नोट डाउन के बाद आपने किसी भी टीचर से उसकी थ्योरी पढ़ ली, उसकी थ्योरी के बाद आपने पीवाई लिया, वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग हुआ। अब ऐसे ही आपने प्रॉपर नोट्स बना लिए, ठीक है। अब जो भी जितने भी स्लिम स्टेट से, वो सारी स्लिम स्टेट एक पेपर के ऊपर आपने नोट डाउन करनी है, वो सारी स्लिम स्टेट, ठीक है। ये नहीं कि चार सेक्शन है तो 4 पेपर्स बना दिए, चारों पे अपनी अपनी डिफरेंट, एक ही पेपर पे, ताकि आप अपने मॉक टेस्ट स्टार्ट होने से पहले उन सारी जितनी भी स्लिम स्टेट्स हैं उन्हें ध्यान में रख पाओ और अच्छे से अच्छा अपना आउटपुट दे पाओ। यही जो इस बार सीजीएल प्री में आपने मिस्टेक्स करी है वो दोबारा ना हो मेंस में, इसलिए जितना अच्छा एनालाइज होगा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। अभी आपने सपोज 120 मार्क्स आए हैं सीजीएल प्री में, तो अगर इस टाइप से एनालाइज मारोगे तो मैं ये श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपके 150+ ईजिली आ सकते हैं। जितना ज़्यादा डीप एनालाइज मारोगे उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आती है, मैं हर बार बोलता आता हूँ। मेंस के लिए पढ़ने लग जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, मेरा प्री हो जाए नहीं हुआ, यार कितनी मेरिट जाएगी, यार भी वीडियो देख लेता हूँ जब भी पढ़ूँगा, कोई बेनिफिट नहीं है। पढ़ना आप नहीं है, बाद में भी अदर एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, दिन ही वेस्ट हो रहे हैं। एट द एंड पढ़ना तो पड़ेगा। मेंस नहीं भी हुआ या सीजीएल प्री क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा नहीं पढ़ोगे ना, तो इसलिए अभी से ही पढ़ने लग जाओ, और हो गया तो मेंस में तुम्हारा ही फ़ायदा है कि तुम ऑलरेडी पहले से पढ़ रहे हो। और जो बच्चे रिजल्ट के बाद पढ़ें या बाद में पढ़ें मेरिट वेरिट देखने के बाद, तो उनसे तो ऑलरेडी पहले ही लीड पे हो ना, तुमने आपने ये सारे वीक पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए, आपको पता है। डेली शेड्यूल की भी किसी की नीड नहीं है, कभी पंडित का डेली शेड्यूल फॉलो मार रहे हो, कभी कौन से टीचर का डेली शेड्यूल, ये सारे अपने शेड्यूल में ऐड मारना है। ये सारे जैसे भी मैंने एनालाइज बताए हैं, ये अपने डेली जितने भी वीक पॉइंट्स हैं उन्हें अच्छे से एनालाइज मारना है और वही उसी अपने डेली शेड्यूल में उतारना है। वही सबसे पहले वीक पॉइंट से स्टार्ट करना है एंड देन स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स पे एंड में आना होता है, ठीक है। ये नहीं कि शुरुआत से ही परसेंटेज चल रहा है सुपर 100 में तो परसेंटेज से ही पढ़ना लग गए, नहीं भाई। सुपर 100 2024 वाला ले लो, और तुम्हारा ज्योमेट्री वीक गया तो पहले ज्योमेट्री पढ़ो ना। ये नहीं है कि सुपर 100 नया वाला चल रहा है उसमें परसेंटेज की क्लास पहली हुई है तो मैं तुम्हारा ऑलरेडी है वो स्ट्रॉन्ग चैप्टर, तो ज़रूरी है दोबारा पढ़ना। ये सारे जितने चैप्टर्स है, जीएस अच्छे से पढ़ लो, इंग्लिश अच्छे से पढ़ लो, ये इन सब अच्छे से ध्यान दो ना तुम। इसलिए स्मार्ट वर्क से चलना होता है, ये नहीं कि जो किसी टीचर ने बोल दिया वही पढ़ लिया। अपना माइंड भी लाओ, जो तुम्हारा वीक पॉइंट है सिलेक्शन तुमने लेना है और तुम ही अच्छे से जानते हो कि मुझे इस वीक पॉइंट है, मेरे ये चैप्टर मुझे नहीं समझ आता, उसे 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, पर अच्छे से पढ़ो और अच्छे से पीवाई लाओ, वो आपका चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर मार देना।